सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव की जय। करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाई। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नरतन पाई। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर। वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। एक व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चल रहा था। वारंट कुर्की सब हो गया था। जज ने कहा, आपका मुकदमा अब हो जाएगा। एक पक्ष की ओर से गवाही हो चुका है, आप अपना गवाही लाना चाहो तो लाओ। उसके 3 मित्र थे, उसमें 2 मित्र से उसका गहरा प्रेम था और तीसरे मित्र से वह बड़ा लापरवाह रहता था। जिससे ज्यादा प्रेम था पहले उसी के पास गया और कहा, मित्र जी, अब मुकदमे में सिर्फ गवाही की आवश्यकता है। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप गवाही देंगे। उस मित्र ने कहा, क्षमा कीजिए, क्षमा, हम चल नहीं सकेंगे। किसी दूसरे को खोज लीजिए, मुझे अवसर नहीं है। उससे बड़ा दुख हुआ। जिससे कि पूरी आशा थी वही काट दिया। दूसरे मित्र के पास गया। उसने कहा, मैं चलूंगा जरूर, लेकिन कचहरी के बाहर ही रहूंगा, भीतर नहीं जाऊंगी। तब उसने कहा, क्या जज साहब बाहर आकर आपसे गवाही लेगा? फिर वह बड़ा निराशा हुआ। जिससे उसने कभी ठीक से प्रेम नहीं किया था, उससे जाकर कहा, वह दानेदार था। कहते हैं दानेदार दुश्मन अच्छे होते हैं, लेकिन नादान दोस्त अच्छे नहीं होते। अगर कोई दानेदार दुश्मन होगा तो कभी आपके साथ ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि वह खटाई का हो तो वह दानेदार था। और उसने कहा, चलो मैं आपकी गवाही देंगे और भरसक प्रत्यय करेंगे कि आप इस बंधन से छूट जाओगे। वह गया और गवाही दिया, उसको छुड़ा लाया। तो सज्जनों, हमारे 3 मित्र हैं, धन, कुटुंब और धर्म। धन और कुटुंब से तो हमारा बड़ा प्यारा है, लेकिन सज्जनों, हम धर्म से बड़ा लापरवाह रहते हैं। सबसे प्यारा धन है, फिर कुटुंब, तब कहीं पीछे से धर्म का नंबर आता है। अंतिम समय आता है, आदमी जब मौत के निकट आता है, तब वह धन से कहता है कि आप हमारा साथी बनो। तब धन कहता है, मैं तिजोरी में ही रहूंगी, जहां हूं तहीं रहूंगी, टसमस होने वाला नहीं, मैं आपके साथ जाने वाला नहीं। तब वह कुटुंब जी से कहता है कि आप हमारा साथी बनो। कुटुंब कहता है,
मैं आज श्मशान तक चलेंगे, बस उसके आगे हम नहीं चल सकते हैं। फिर वह बड़ा निराशा हुआ। अंतिम दिन में वह धर्म के पास आता है और धर्म जी से कहता है कि आप हमारा साथी बनो। तब धर्म कहता है, मैं सहदेव आपके अंग में भरने के लिए तैयार है। सहदेव आपका साथी है और आप ही हमसे लापरवाह रहते हो। अंत में धर्म ही साथी होता है। आपका, हमारा और सभी का जो कुछ है वह है कर्म, और पवित्र कर्म ही धर्म है और धर्म ही साथ है। इसलिए सज्जनों, जो हमारा पक्का साथी है उसको अपनाने की आवश्यकता है। पवित्र कर्म करो, सहदेव मंगलाय रहो। धन बहुत ज्यादा है, लेकिन सज्जनों कर्म पवित्र नहीं है तो धन दुख का कारण बनेगा। विद्या प्रमाद और अहंकार का कारण बनेगा। अगर आदमी पवित्र कर्म करने लग जाए तो दुश्मन मित्र बन जाता है, और गंदे कर्म करने लग जाए तो मित्र दुश्मन बन जाता है। गंदे कर्म करने से अपने लड़के, अपने साथी बराती, अपने ही दुश्मन बनकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए सज्जनों, जिससे सब मित्र बन जाए, किसी बाहरी मित्र की आवश्यकता न हो, जो सब समय प्रोध और मजबूत हो, वह है पवित्र कर्म। धन हमारा भाई बांट लेगा, लोगों ने बंटवा देगी, जवानी छीन हो जाएगी, प्रतिष्ठा छूट जाएगी, यानी कि सारी चीजें छूट जाएगी। लेकिन सज्जनों, क्यों ही पवित्र कर्म छूटते नहीं है, वे जीवन के साथ चलते हैं। और पवित्र ही सच्ची पूजा है, महान उपासना है, महान तीर्थ यात्रा है, महान धर्म है। इस पवित्र कर्म को छोड़कर किसी बारी टोकना में फंसना आपने को धोखा देना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी में विराम देता हूँ। सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय।